युवी डॉक्टर को फोन करने लगा कि मीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। मीरा धीरे से बोली, वीर जी मैं ठीक हूं, बस हल्की सी मोच आई है। युवी उसे डांटते हुए कहने लगा, तू चुप कर, क्या जरूरत थी ऐसे भागने की? मैं क्या खा जाता तुझे? बोल, अब पैर आगे रख, मैं दवाई लेकर आता हूं। मीरा मुस्कुराते हुए शांति जी की ओर देखकर बोली, मां, आज ना आप मेरी जगह वीर जी को हल्दी वाला दूध दे देना। अरे मुझे चोट लगी नहीं कि इनकी चिंता शुरू। विभा जी ने प्यार से कहा, तुम दोनों भाई बहन का कुछ नहीं हो सकता, एक को चोट लगती है और दूसरा तड़प उठता है। युवी फर्स्ट एड बॉक्स लेने चला गया। रितेश जी मीरा से बोले, मीरू, बच्चे ऐसा नहीं करते, अगर ज्यादा चोट लग जाती तो। तभी शांति जी गुस्से से बोली, ये लड़की बस उम्र में बढ़ती जा रही है, हरकतें अभी भी बच्चों वाली है। राजेश जी मीरा की ओर देखकर धीरे से बोले, अभी युवी दवाई लगाते वक्त जो क्लास लेगा तुम्हारी, उसके लिए तैयार रहो। मीरा क्यूट सा फेस बनाकर बोली, आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे? रितेश जी साफ मना करते हुए बोले, बिल्कुल नहीं। मीरा आशा भरी नजरों से रितेश जी की ओर देखती है और प्यार से बोलती है, चाचू आप बताइए। राजेश जी भी मना करते हुए बोले, ना भाई, हम तुम दोनों भाई बहन के बीच कुछ नहीं बोल सकते। कुछ देर बाद युवी फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आ गया। तब तक सब लोग वहां से चले गए थे। युवी मीरा के पास आया और सोफे से उठाकर उसे बेड पर बैठा दिया और बिना कुछ बोले दवाई लगाने लगा। मीरा चुपचाप युवी को देख रही थी। मीरा बड़बड़ाते हुए बोली, मीरू आज तो तू गई, अब वीर जी क्या करने वाले हैं पता नहीं। बाबा जी बचा लो मुझे आज। युवी ने पहले शांति से दवाई लगाई और फिर दवाई रख। फिर युवी मीरा को घूरते हुए बोला, तू सुधर जा मीरू, कब तक बचपना दिखाएगी? तुझे अपना ख्याल रखना नहीं आता। जानती है ना, तुझे कुछ हो जाता है तो मेरी क्या हालत होती है, पर तुझे क्या फर्क पड़ता है? तुझे तो बस अपने मन की करनी है। मैं कब तक तेरे साथ रहूंगा? मीरा मुंह बनाकर बोली, तो आप ही तो मेरे पीछे आ रहे थे ना। युवी उसे देखते हुए बोलता है, पहले भागा कौन? मीरा धीरे से बोली, मैं, पर ज्यादा चोट नहीं लगी, मैं ठीक हूं। युवी ने कहा, हाँ ठीक है तू, पर अपना ध्यान रखना सीख। मैं हमेशा तेरे साथ नहीं रहूंगा। अब तेरी शादी होने वाली है, तू बच्ची नहीं है। मीरा नाराजगी जताते हुए बोली, तो आपने अभी से मुझे पराया कर दिया? युवी प्यार से उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, तू तो मेरी जान है मोटी, तू कभी पराई थोड़ी होगी। चल अब इमोशनल ड्रामा मत कर। मीरा स्माइल करते हुए बोली, वीर जी आपको कल दिल्ली जाना है विशु के साथ, सो जाइए जाकर। युवी कुछ सोचने लगा। तभी मीरा मुस्कुराते हुए फिर से बोली, जाइए वीर जी, और हाँ, बेस्ट ऑफ लक। युवी वहां से बिना कुछ बोले चला गया। अगली सुबह युवी विशु के घर की बेल बजाता है तो सिम्मी जी दरवाजा खोलती है। युवी पूछता है, आंटी विशु रेडी है? सिम्मी जी मुस्कुराते बोली, बेटा अंदर तो आओ। युवी शांत लहजे में बोला, आंटी देर हो रही है, फिर रात तक वापस भी आना है। तभी विशु आते हुए बोली, मैं रेडी हूं, चलो। सिम्मी जी युवी की ओर देखकर प्यार से बोली, युवी तुम साथ हो तो कहने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी थोड़ा ध्यान रखना, ये लड़की कोई शैतानी ना करे। ये सुनकर युवी मुस्कुराने लगा। विशु ने युवी की ओर देखा और वो चिढ़ गई। विशु चिढ़कर बोली, मां मैं इतनी भी बच्ची नहीं जितना लोग मुझे समझते हैं। विशु जानबूझकर युवी को सुनाते हुए बोली थी। युवी भी समझ रहा था कि वो उसे ही सुना रही, पर वो कुछ नहीं बोला और विशु की हरकत पर मन ही मन मुस्कुरा उठा। सिम्मी जी विशु से बोली, हाँ तू बच्ची कहाँ है, चल जा, अब देर हो रही है। युवी और विशु गाड़ी में बैठ गए। युवी कार ड्राइव कर रहा था और अब किसी को कॉल लगाने लगा। युवी फोन पर बात करते हुए बोला, डैड ड्राइवर को 1 घंटे बाद एयरपोर्ट भेज दीजिएगा। हम यहां से निकल गए हैं। फिर
फिर युवी ने फोन कट कर दिया। युवी ने विशु की तरफ देखा, वो खिड़की से बाहर देख रही थी। उसके चेहरे पर उदासी साफ दिख रही थी। युवी सामने देखकर गाड़ी चलाते हुए धीरे से बोला, विशु, क्या हुआ है तुझे? विशु युवी को देखते बिना ही किसी भाव के साथ बोली, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? युवी शांति से बोला, मीरू कह रही थी, और जानती है नील भी कह रहा था, तो क्यों कर रही है ऐसा? विशु ने युवी के हाथ पर हाथ रख दिया और थोड़ा इमोशनल होकर बोली, तो तुम मान जाओ ना मेरी बात। आई प्रॉमिस कभी परेशान नहीं करूंगी, शैतानियां भी नहीं और बचपना भी नहीं दिखाऊंगी। ये सुनकर युवी शांत हो गया तो विशु भी चुप हो गई। विशु ने अपना हाथ युवी के हाथ से हटा लिया। विशु की आंखों में नमी आ गई थी और वो बाहर देखने लगी। युवी ने एक नजर उसे देखा, फिर एक साइड में जाकर गाड़ी रोक दी। विशु अब भी बाहर ही देख रही थी। युवी अपनी सीट बेल्ट खोलकर मुड़ा, पर विशु अब भी बाहर ही देख रही थी। युवी विशु के क्लोज आकर बोला, विशु, इधर देख। ये सुनकर विशु ने उसकी तरफ देखा। युवी ने उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया और विशु उसे देखने लगी। युवी विशु को देखते हुए बोला, प्लीज ऐसे दुखी मत रहे, मैं ड्राइव नहीं कर पा रहा। विशु चुप थी। युवी ने उसे छोड़ा तो विशु अपनी आंखों की नमी छुपाकर अपने चेहरे पर मुस्कुराहट ले आई। युवी ने उसे देखा और फिर दोबारा ड्राइव करने लगा। मीरा आज खुश थी क्योंकि वो जानती थी कि अकेले में विशु कुछ ना कुछ तो करेगी, जिससे उनकी लव स्टोरी कुछ तो आगे बढ़ेगी। इसीलिए तो मीरा ने दोनों को अकेले भेजा था। तभी शांति जी और विभा जी ने मीरू को बुलाया। शांति जी बोली, बेटा सुन, कल क्या है याद है ना? मीरा खुश होते हुए बोली, माँ ये मैं कैसे भूल सकती हूँ, ये तो मेरा फेवरेट फेस्टिवल है। विभा जी भी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ और तुम्हारे वीर जी का भी। मीरा बोली, हाँ चाची याद है मुझे। शांति जी बोली, हमने सब तैयारी कर ली है, युवी भी रात तक आ जाएगा और हम सिम्मी जी को इनविटेशन देने जा रहे हैं। मीरा मुस्कुरा कर बोली, ओके मॉम। तभी विभा जी बोल पड़ी, अरे मीरू तू भी चल, यहां अकेले क्या करेगी? मीरा कुछ सोच कर बोली, चाची आप लोग चलो मैं आती हूं। तभी शांति जी और विभा जी वहां से चली गई। इधर युवी और विशु दिल्ली पहुंच गए और विशु ने बताया कि उसे कहाँ काम है, तो दोनों उस तरफ चल दिए। तभी विशु को मीरा की कॉल आई। विशु कॉल रिसीव करते हुए बोली, हेलो मीरू। मीरा ने कहा, विशु डार्लिंग तू कहाँ है? विशु बोली, हम अभी पहुंचे हैं और एनजीओ की दूसरी ब्रांच के लिए जा रहे हैं। मीरा मुस्कुराते हुए बोली, बेबी वहां जाने की जरूरत नहीं है, काम हो चुका है। विशु हैरानी से बोली, क्या? कब हुआ? मीरा ने विशु को चुप कराते हुए कहा, अरे मेरी जान धीरे से बोल, वीर जी वही है, ये तो प्लानिंग थी तुझे वीर जी के साथ भेजने की, आगे का काम तेरा। विशु धीमे से, ये तो क्या? मीरा उसे चुप कराते हुए बोली, ओह अब ज्यादा नहीं, पता है मुझे, सब पता है, चल बाय, बेस्ट ऑफ लक। मीरा ने कॉल कट कर दी और विशु मुस्कुरा उठी। विशु युवी को देखकर धीमे से बोले, युवी वो मीरू का कॉल था, यहां जो काम था वो कैंसिल हो गया है। युवी हैरानी से बोला, क्या? विशु धीरे से बोली, हाँ वो, कि तभी युवी का फोन बजने लगा। कॉल पर दूसरी तरफ से मीरा बोली, भाई जब काम कैंसिल हो गया है तो आप लोग एक साथ टाइम स्पेंड करो, और हाँ सुबह तक आ जाना, कल हमारा फेवरेट फेस्टिवल है। अब विशु को कुछ मत कहना, पर अपने दिल की बात हो सके तो कह देना, वरना आपकी ये बहन तो है ही आपकी लव स्टोरी, आई मीन आपके मन की बात मुंह से उगलवाने के लिए। युवी हैरानी से बोला, मीरू तू? मीरा बीच में ही उसे चुप कराते हुए बोली, एक मिनट वीर जी, अभी मैं रखती हूँ, अब ये लव स्टोरी पूरी करने के चक्कर में मैं रक्षाबंधन की तैयारी नहीं छोड़ सकती।
और इतना कहकर मीरा ने फोन कट कर दिया और हंसने लगी और वो खुद की ही तारीफ करते हुए बोली, वाओ, यू आर ग्रेट मीरू। क्या बात है मीरू, तू तो कुछ ज्यादा ही चालाक होती जा रही है। इधर युवी और विशु फार्म हाउस के लिए निकल आए। शांति जी और विभा जी सिम्मी जी को रक्षाबंधन की तैयारियां और इनविटेशन के बारे में बोल रही थी। तभी नील अपने कमरे से आ गया और सबके साथ बैठ गया। नील अपने फोन में लगा हुआ था। इधर युवी और विशु फार्म हाउस पहुंच गए। फार्म हाउस में रवि काका फार्म हाउस की देखभाल में लगे हुए थे। रवि काका ने दरवाजा खोला। विशु मुस्कुराते हुए बोली, नमस्ते काका, कैसे हैं आप? काका बहुत प्यार से बोले, बिटिया तुम यहाँ बता ही नहीं रही कि आओगी? विशु ने कहा, कुछ काम था काका। युवी चुपचाप खड़ा था तो काका ने युवी से पूछा, बिटवा तुमका का हुआ, कौनो परेशानी है? युवी बोला, कुछ नहीं काका। तो काका बोले, अंदर आओ तुम लोगन। वो दोनों अंदर आ गए। कुछ ही देर में काका दोनों के लिए कॉफी लेकर आए। काका कॉफी देते हुए बोले, हम तुम लोगन के लिए नाश्ता बनाई दे थे। विशु मुस्कुराकर बोली, काका आप रहने दीजिए, आप और जो भी काम है कर लीजिए। काका वहां से बाहर चले गए। विशु युवी को देख रही थी जो बिना कुछ बोले कॉफी पी रहा था। विशु आकर युवी के पास बैठ गई। विशु धीरे से बोली, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? युवी कुछ नहीं बोला तो विशु ने उसके कंधे पर सर रख दिया। विशु युवी के कंधे पर सर रखे हुए बोली, पहले तो ऐसा नहीं करते थे तो अब क्यों? युवी शांत लहजे में बोला, पहले मुझे नहीं पता था तेरे दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। विशु अब भी युवी के कंधे पर ही सर रखे हुए थी। वो उसने युवी को देखा और फिर उठकर उसके थोड़ा और करीब आ गई। युवी हिचकिचाते हुए बोला, विशु विशु क्या कर। वो आगे कुछ कहता उससे पहले ही विशु उससे लिपट गई और अब विशु युवी को हक किए हुई थी। विशु वैसे ही युवी को हक किए हुए बोली, यू नो वॉट, मुझे ना तुम्हारे साथ सबसे अच्छी फीलिंग आती है, वो भी बचपन से ही, और ये तुम जानते हो। युवी कुछ नहीं बोल पाया और विशु भी उसके सीने से लगी हुई थी। युवी शांति से बोला, विशु दूर हट। विशु ने कहा, नहीं बस 1 मिनट। युवी फिर कुछ नहीं कह पाया, पर फिर कुछ सोचकर युवी ने विशु को पकड़कर उसे खुद से दूर कर दिया। युवी थोड़ा सीरियस होते हुए बोला, विशु क्या है ये सब, तुझे समझ नहीं आ रहा? विशु थोड़ा चिढ़कर बोली, नहीं नहीं आ रहा मुझे समझ, क्यों कर रहे हो तुम ये सब? कुछ देर बाद विशु शांत हुई और प्यार से बोली, अच्छा छोड़ो ये सब। तुम्हें याद है जब हम यहां आते थे तो काका के ना होने पर तुम नूडल्स बनाया करते थे? प्लीज बनाओ ना, प्लीज। विशु की बात सुनकर युवी उसे देखने लगा और वो उसे मना नहीं कर पाया। युवी शांत लहजे में बोला, बनाता हूं। युवी किचन की तरफ चला गया तो विशु भी उसके पीछे पीछे आ गई। विशु ने युवी को नूडल्स देते हुए जानबूझकर उसे हाथों को छुआ और युवी ने ध्यान नहीं दिया और फ्रिज से कुछ सब्जियां निकालने लगा। ये देखकर विशु खुश हो गई। वो अब वहां फ्रिज के पास आकर पानी की बोतल निकालने लगी और उसने जानबूझकर युवी के हाथों को फिर से टच किया। युवी ने इस बार भी ध्यान नहीं दिया और सब्जियां लाकर काटने लगा। विशु मन ही मन खुश होते हुए कहती है, युवी आई लव इट। युवी चुपचाप सब्जियां काट रहा था। विशु उसके पास आई और मुस्कुराकर बोली, युवी। युवी कुछ नहीं बोला। विशु उसके करीब आई और बहुत प्यार से वो युवी के हाथों को टच करने लगी। उसके टच से युवी के हाथ रुक गए और वो विशु की ओर देखने लगा तो विशु दूसरी ओर देखने लगी। युवी दोबारा अपने काम में लग गया। विशु ने फिर धीरे से उसे टच किया। युवी समझ गया कि विशु ये जानबूझकर कर रही है। युवी ने विशु की ओर देखा।
विशु दोबारा दूसरी ओर देखने लगी। उसकी इस हरकत पर युवी मुस्कुराने लगा। युवी थोड़ा सख्ती दिखाते हुए बोला, ये जो तू कर रही है ना, सब समझ आ रहा है मुझे। विशु ने यह सुनकर मुंह बना लिया। इधर मीरा अभी भी अपने में ही खोई हुई आगे के बारे में कुछ सोच रही थी कि तभी एकदम से वो खुद से बोली, ओ तेरी, ये क्या मीरू, तू ये लव स्टोरी पूरी करते करते कहीं सारी बातें भूल ना जाए। माँ और चाची ने विशु के घर बुलाया था, जल्दी चल। मीरा भागते हुए घर से बाहर निकलकर विशु के घर के लिए आ गई। वहीं दूसरी तरफ युवी नूडल्स बना रहा था और विशु उसे देख रही थी। कुछ देर में नूडल्स बन गए। युवी ने नूडल्स प्लेट में निकाल दिए। युवी विशु को नूडल्स की प्लेट पकड़ाते हुए बोला, ये ले। विशु मुस्कुराकर बोली, थैंक यू। विशु वहीं स्लैब पर बैठ गई और युवी से प्लेट ले ली। वो युवी से बोली, तुम भी यही बैठो। और विशु ने युवी का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठा लिया। विशु ने चम्मच में नूडल्स लेकर युवी के मुंह की तरफ कर दिया तो युवी ने बिना कुछ कहे मुंह खोल दिया। फिर विशु उसको खिलाने लगी। नूडल्स खाने के बाद जैसे ही युवी जाने लगा तभी विशु खड़ी हो गई। विशु ने युवी का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और आगे होकर उसके गले लग गई। युवी कुछ नहीं बोला और ना ही विशु को रोका। वो बस सीधा खड़ा रहा। तो विशु ने खुद ही उसे छोड़ दिया। युवी बिना कुछ बोले चुपचाप वहां से चला गया। विशु भी अपने कमरे में चली गई और कुछ सोचने लगी। विशु ने सोचते हुए खुद से कहा, हाँ, ये ठीक रहेगा। विशु युवी के पास आ गई और युवी के एकदम करीब आकर बैठ गई। विशु बोली, युवी, आई लव यू। पर युवी कुछ नहीं बोला और उठने लगा तो विशु ने उसका हाथ पकड़ लिया। इधर मीरा भागते हुए विशु के घर के दरवाजे तक आई कि तभी किसी से टकरा गई। मीरा संभालते हुए बोली, आई एम सॉरी। इतना कहते हुए मीरा ने सामने देखा तो सामने एक लड़की खड़ी थी। उस लड़की का रंग गोरा था, काली आंखें थी, सुंदर कद काठी थी। उसने व्हाइट शर्ट के साथ ब्लैक कोट और ब्लैक फॉर्मल पैंट पहनी थी। होंठों पर पिंक लिपस्टिक लगाई थी। आंखों में गहरा आईलाइनर लगाया था। उसके कर्ल किए हुए बाल थे और कानों में बड़ी बड़ी हुक इयररिंग्स पहनी हुई। मीरा बोली, आई एम सॉरी, मैंने देखा नहीं। वो लड़की मुंह बनाकर बोली, हाउ डेयर यू, देखकर चलना नहीं आता? पता नहीं कहां कहां से आ जाते ऐसे थर्ड क्लास लोग। मीरा कुछ कहती ही उससे पहले ही नील आ गया और वो लड़की मुस्कुराते हुए उसके गले लग गई। मीरा आंखें फाड़े दोनों को देख रही थी।